सदगुरु दाता चंद्र। अच्छा, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? लर्निंग आउटकम्स। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लर्निंग आउटकम्स? लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। लर्निंग का मतलब क्या होता है? आउटकम्स का मतलब क्या होता है? परिणाम। क्या? परिणाम। परिणाम मीन्स रिजल्ट्स। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? रिजल्ट्स। मतलब सीखने के क्या रिजल्ट होते हैं, क्या परिणाम होते हैं। आप सीख के क्या आप सीख पाओगे, है ना? सीख तो क्या सीखोगे आप? तो आप जो 9वीं कक्षा में पढ़ोगे तो वो क्या सीखोगे? समझ गए ना? अपन को तो ये भी मालूम नहीं होता ना कि क्या सीखने वाले हम, है ना? नहीं मालूम होता ना कि क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये बताया गया है कि आप क्या सीख पाएंगे, कि आप, हाँ, जब आप बुक फिनिश करोगे तो लास्ट में आप क्या सीख पाओगे ये बताया गया है। ठीक है, चलिए, यहां सबसे पहले क्या लिखा है? लर्नर लिखा है। क्या लिखा है? लर्नर। लर्नर कौन होता है? सीखने वाला। लर्नर कौन होता है? सीखने वाला होता है ना? तो सीखने वाला कौन है? हम है कि आप है? कौन है? आप लोग हैं। तो आप लोग क्या सीखेंगे? आपको तरीके बताए हैं कि आपको क्या करना है। इसके जरिए आपको यह बताया गया है कि आप क्या करेंगे जिससे आप अच्छी इंग्लिश कर सकते हैं, अच्छा आप सीख सकते हैं। क्लियर? देखो, सबसे पहले लिखा है E901। क्या लिखा है? E901। ये एक पहला सीरियल दिया गया है आपको, जिसमें आपको कुछ लिखा है। इसमें क्या लिखा है? लिसन्स टू अनाउंसमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस, रीड अलाउड टेक्स्ट, फिर कॉमा देके लिखा हुआ ऑडियो एंड वीडियोस फॉर इंफॉर्मेशन, जिस्ट एंड डिटेल्स, रिस्पॉन्स बाय आंसरिंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि लिसन्स करना, आपको सुनना है। किसको सुनना है? अनाउंसमेंट्स को सुनना है। अनाउंसमेंट्स मीन्स घोषणाएं होती है, घोषणा करना होता है, घोषणा होती है ना अनाउंसमेंट। तो जो आपके स्कूल में टीचर जो घोषणाएं करता है, जो टीचर बोलता है, उसको क्या करना? आपको लिसन करना है। क्या करना है? लिसन करना है। और क्या करना है? इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश देते हैं टीचर्स, क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। उनको निर्देशों को भी आपको क्या करना है? सुनना है। समझ में आ रहा ना? अगर आप टीचर्स के अनाउंसमेंट सुनोगे गौर से, टीचर के इंस्ट्रक्शन सुनोगे, और टीचर जब आपको क्या करता है क्लास में? रीड अलाउड टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स होता है चैप्टर। टेक्स्ट मीन्स होता है चैप्टर्स होते हैं। अलाउड मीन्स होता है जोर से बोलना, है ना? अलाउड मीन्स होता है जोर से बोलना होता है। तो रीड मीन्स जब टीचर पाठ को जोर से रीड कर रहा होता है, या टीचर जब आपको रीड करवा रहा होता है चैप्टर्स, तब आपको क्या करना है? सुनना है, लिसन्स करना है ना? सबसे आगे लिखा है लिसन, सुनना है उसको। और क्या करना है आपको? फिर लिखा है ऑडियो एंड वीडियोस, है ना? ऑडियो जानते हो ना? केवल आवाज जो होती है ना, ये ऑडियो होती है ना। और वीडियो जिसमें आवाज भी होती है और पिक्चर भी आपको डिस्प्ले की जाती है, दिखाई जाती है, वो वीडियो होता है। तो आपको ऑडियो वीडियो दोनों को क्या करना है? आपको सुनना है। किसके लिए सुनना है? फॉर इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के लिए, जानकारी के लिए। इंफॉर्मेशन में सूचना या जानकारी। ठीक है, सूचना या, और क्या करना है? जिस्ट एंड डिटेल्स। डिटेल्स मीन्स भी जानकारी होती है। डिटेल्स मीन्स भी, जिस्ट का मतलब होता है सारांश। जिस्ट का मतलब होता है सारांश। अगर आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस्ट एंड डिटेल्स चाहिए, तो आपको इन सब चीजों के बारे में क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। फिर क्या करना है? जब आप सुन लोगे, जानकारी ले लोगे, उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्स मीन्स रिप्लाई करना है, उसका आंसर देना है। ठीक है ना? रिस्पॉन्स मीन रिप्लाई करना, जवाब देना। बाय आंसरिंग क्वेश्चंस। बाय आंसरिंग क्वेश्चंस का मतलब होता है प्रश्नों के उत्तर देकर। प्रश्नों के उत्तर देकर। अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली का मतलब होता है
के अनुसार, मतलब प्रश्नों के अनुसार आपको क्या देना है, उत्तर देने हैं। प्रश्नों के अनुसार क्या देना है फिर आपको। सो देखो नॉर्मली क्या लिखा है कि आपको अनाउंसमेंट सुनने हैं टीचर्स को, मतलब है ना, टीचर्स के अनाउंसमेंट सुनने हैं, इंस्ट्रक्शन सुनने हैं। जब टीचर रीड अलाउड टेक्स्ट पढ़ रहा होता है, चैप्टर्स पढ़ रहा होता है, उस समय गौर से आपको सुनना है। ऑडियो एंड वीडियो भी सुनने हैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको फिर आंसर, क्वेश्चनों के आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है आपके लिए, फिर से लिखा है लिसन्स टू एंड डिस्कसेस। आपको सुनना है और डिस्कस करना है, सुनना है और आपस में डिस्कस समझ गया ना, बातचीत करनी है उसके बारे में। किसके बारे में डिस्कस, किसके बारे में करना है, लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी इनपुट्स। लिटरेरी और नॉन लिटरेरी इनपुट्स। लिटरेरी का मतलब होता है बेटा साहित्यिक, क्या होता है, साहित्यिक। साहित्यिक का मतलब जो आप बुक्स पढ़ रहे हो ना, जो स्टोरीज होती हैं, जो कहानियां होती हैं, ये क्या होती हैं, साहित्य। यही है साहित्य है, यही क्या है, साहित्य होता है। इनपुट्स क्या होते हैं, इनपुट्स ऐसी चीजें होती हैं जैसे आप जैसे मैकेनिक होता है ना, उसके पास बहुत सारे टूल होते हैं ना, है ना, उसके पास रिंच होता है, बहुत सारी चीजें होती है खोलने कसने के लिए। ऐसे ही सोचो आप जो चैप्टर्स होते हैं उनमें भी ऐसे इनपुट्स होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं, क्या होते हैं, जिनके जरिए लेखक होता है वो अच्छी कहानियां लिख पाता है ना, ठीक है। तो वो लिटरेरी इनपुट्स होते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो हमको डिस्कस करना है, क्या करना है, साहित्यिक इनपुट्स इन वेरिड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स होता है आपका, आप कह सकते हो पाठ ही कह सकते हो, मीन्स इसको जो गद्यांश होते हैं ना, गद्यांश होते हैं ना, गद्यांश होता है, प्रसंग होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है उसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। जिसके बारे में बात हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट। वेरिड का मतलब होता है अलग अलग, वेरिड का मतलब डिफरेंट, वेरिड मीन्स डिफरेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स होते हैं जिसकी बात की जाती है उनको क्या करना है, हमको डिस्कस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या होगा, टू इन्फर का मतलब होता है किसी चीज का पता लगाना, उसकी सत्यता का पता लगाना। इन्फर का मतलब किसी चीज की सत्यता का पता लगाना कि ये सच है कि नहीं। जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, हमने कहा इंफॉर्मेशन की सूचना होती है बेटा। अब आप घर जाके इसको सर्च करोगे कि इंफॉर्मेशन में सूचना ही होती है कि कुछ और होता है, इस चीज को बोलते हैं इन्फर करना, ठीक है, किसी चीज की सत्यता का पता लगाना। इंटरप्रीट, क्या, इंटरप्रीट मीन्स होता है एन अप्रिशिएट। इंटरप्रीट का मतलब भी होता है समझना, किसी चीज को समझना या समझाना। एप्रिशिएट का मतलब होता है महत्व देना, क्या देना, महत्व देना या तारीफ करना या उसको सीखना। तो वो कह रहे हैं कि आपको इन सब चीजों को पता लगाना है, समझना है और उसको महत्व देना है इन चीजों को, है ना। जैसे ये चीजें बताई जा रही है ना, तो इसको क्या करना, आपको एप्रिशिएट करना है। इसको क्या करना है, बोलो, एप्रिशिएट। वेरी गुड। तो ये सब चीजें हमको एप्रिशिएट करनी है, समझना है, समझाना और पता लगाना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका थर्ड पॉइंट दिया था कम्युनिकेट। कम्युनिकेट होता है बातचीत करना, एक दूसरे से बातचीत करना, संपर्क करना होता है कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेट थॉट्स, क्या लिखा है, आइडियाज, व्यूज एंड ओपिनियंस। ओपिनियंस बोलो इसको, ओपिनियंस वर्बली एंड नॉन वर्बली। वर्बली का मतलब बोलने वाला, नॉन वर्बली का मतलब जिसको ना बोले, है ना। वर्बल मतलब बोलना, वर्बली और नॉन वर्बली का मतलब एक का बोलना एक का नहीं बोलना। तो
बोलना या नहीं बोलना, दोनों। तो देखो, थॉट्स मीन्स होते हैं विचार। थॉट्स मीन्स क्या होता है बेटा, क्या होते हैं? आइडियाज का मतलब क्या होता है? आइडिया होते हैं ना। आइडिया हिंदी की क्या बोलते हैं? आइडिया। उन्होंने कहा एक आइडिया है। आइडिया मतलब आइडिया, सोचो। आइडिया पता है ना, आइडिया क्या होता है? उन्होंने कहा एक आइडिया है। चलो, व्यू। व्यू, व्यूज। व्यूज के अकॉर्ड क्या होते हैं? व्यूज मतलब भी आपके विचार होते हैं। व्यूज मीन्स भी क्या होते हैं? आपके विचार होते हैं। किसी बात पे आप क्या सोचते हो, व्यूज होते हैं ना। व्यूज होते हैं ना, ये आप क्या सोचते हो। व्यूज मीन्स देखना भी होता है। व्यूज मीन्स देखना भी होता है, और व्यूज मीन्स आपके विचार भी होते हैं। ओपिनियन। ओपिनियन मीन्स भी विचार होता है, मत होता है। आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है। देखो, एक से शब्द है, आइडियाज, व्यूज एंड ओपिनियंस, थॉट्स, विचार। तो हमको एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट करना है? एक दूसरे के थॉट, है ना। हम क्या सोचते हैं हम आपको बताएंगे, आप क्या सोचते हो आप बताओगे, ठीक है। इससे क्या होता है? हमारा नॉलेज बढ़ता है। इससे क्या होता है? हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है। बढ़ जाती है ना। एक दूसरे से बातचीत करने से हम बहुत सारी चीजें क्या कर जाते हैं, सीख जाते हैं, ठीक है। वर्बली और एंड नॉन वर्बली, मतलब बोल के इशारा करके बहुत सारी चीजें हम क्या कर जाते हैं, समझ जाते हैं। जब हम एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं? कम्युनिकेट। वेरी गुड। लास्ट एक आपका फोर्थ पॉइंट दिया था इसमें, स्पीक्स। बोलिए, है ना, बोलना। अब क्या करना अपन को? बोलना भी है। कैसा बोलना है? फ्लुएंटली। बोलो, स्पीक्स फ्लुएंटली। स्पीक्स फ्लुएंटली होता है स्पीड के साथ बोलना। किसके साथ बोलना? स्पीड के साथ। जल्दी जल्दी बोलना फ्लुएंटली होता है। जल्दी जल्दी बोलना क्या होता है? फ्लुएंटली। विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। इसको बोलो प्रोनाउंसिएशन। इसको बोलते हैं उच्चारण। तो आपको जल्दी जल्दी बोलना तो सीखना है, लेकिन उसके साथ आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, सही उच्चारण, किसको कैसे बोलते हैं। समझ गए ना। अब इस शब्द को प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना, प्रोनाउंसिएशन बोलना। बोलो इसको प्रोनाउंसिएशन। क्लियर? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। तो सही उच्चारण भी बोलना अपन को सीखना है। और इंटोनेशन एंड पॉज। पॉज होता है विराम देना। क्या देना? विराम। विराम देना कि जब हम पढ़ते पढ़ते क्या करते करते, जब हम पढ़ते हैं, हिंदी पढ़े या इंग्लिश पढ़े, उसको पढ़ने का तरीका होता है, तुम्हें कहाँ पे पॉज देना है, रुक कहाँ हल्का सा रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है ना। ये इसको कहते हैं पॉज देना। क्या देना? पॉज देना। और इंटोनेशन, ये क्या करते हैं अपन, इसके बारे में हमको बोलना है, बोलना सीखना है, ठीक है। यूजिंग एप्रोप्रिएट ग्रामर। ग्रामर का सही यूज करके, ग्रामर का हमको क्या करना सीखना है? बोलना सीखना है। क्या सीखना है? और जब आप ऐसे ही बोलना सीखोगे, है ना, ऐसे ही शब्दों को पढ़ना सीखोगे, टीचर के पीछे पीछे, टीचर से पूछ के, है ना, जैसा टीचर बोलता है, तो आप क्या कर पाओगे? अच्छे से सीख पाओगे। इसीलिए आपको लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, ताकि आप समझें कि आपको क्या सिखाया जा रहा है, क्या सिखाना चाहती है सरकार, ठीक है ना। स्कूलों में क्या सीख पाओगे आप, इसके जरिए आप पता पड़ेगा कि हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं टीचर्स, ठीक है। बाकी का हम कल करेंगे। ओके। सद्गुरु दाता चंद्र।